तो दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में, ये अंसारी ऑडिटोरियम है और लिखा भी हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया डॉक्टर एम.ए. अंसारी ऑडिटोरियम। हालांकि इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद भी नहीं था और ये प्लानिंग का भी कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमारे इलाके मेवात से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है यूनिवर्सिटी से। ताल्लुक का मतलब यह है कि उनकी निस्बत इस तरह से है कि वो स्टूडेंट रहे हैं कभी ना कभी इस इदारे के, जैसा कि मैं भी रहा हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो जामिया में पढ़े तो नहीं है, लेकिन जामिया की इज्जत और जामिया की जो वक़ार की बात है वो इनके दिलो दिमाग में भी है, जहन में भी है। और आज यूनिवर्सिटी को हमने घूमा है और इनके बहाने से ही हमें भी एक अरसे बाद दोबारा से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने का मौका मिला। तो पता नहीं क्या निकल के आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, ये तो बाद की बात है। इस डिस्कशन में क्या कुछ सामने आएगा ये भी बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम तरतीबवार इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तारुफ करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के इस कैंपस में बैठकर और अगर मेवात से इस पूरे कैंपस को रिलेट करें तो क्या कुछ महसूस होता है और क्या कुछ सीख मिलती है इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद में। और जैसे कि हमने बातें भी की कि भाई ये अलग बात है कि उलेमा इकराम ने इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में बड़ा किरदार निभाया है, लेकिन ये भी एक अपनी अलग बात है कि हमारे इलाके के मेवात के बुजुर्गों ने, खासतौर पर करोल बाग के बुजुर्गों ने यूनिवर्सिटी की तामीर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बहरहाल इन तमाम मौजू पर बातचीत हो सकती है और अलग अलग पहलू भी होता है इंसान का, मुख्तलिफ जो एंगल्स होते हैं उन पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इस कॉन्वर्सेशन में। शुरुआत करेंगे जाकिर भाई से और उसकी वजह यह है कि भाई हमारे प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, जाकिर भाई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रह चुके हैं और आज अपने कुछ साथियों के साथ, हमारे छोटे भाइयों बड़े भाइयों के साथ में बैठे हुए हैं। और यही सवाल सबसे पहले जाकिर भाई कि भाई कैसा लग रहा है अपने इदारे में बैठ के, और मेवात से आप स्पेशली जब आते हैं कि भाई ठीक है दिल्ली घूमते हैं और जामिया ना आया जाए, ये मुमकिन नहीं है मेवात के आदमी के लिए। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो चलो बहुत साल बाद अपने कैंपस में यहाँ वापस आके एक तो बहुत दिल बाग बाग है। दूसरा साथियों, ये हम मेवातियों ने जो सीखा, हमारे लिए जो मोटिवेशन रहा, ये एक्चुअल में जामिया जो एक कैंपस है ये एक मोटिवेशन है, एक कल्चर है जिसकी तमीज़ तहजीब, जिसके पूरे माशरे को हम, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में काम करता हूँ, लेकिन जो मोटिवेशन मुझे आज भी जो बहुत आगे बढ़ने का एक पूरा इंस्पिरेशन मिलता है वो जामिया की यादें हैं। हम लोग यहीं एसआर के हॉस्टल में हमने बहुत अपना समय गुजारा और एक बहुत अच्छी बात हम मेवातियों के लिए ये रही जुबैर भाई कि हम जब भी यहाँ जिस दौर में आए, अलग अलग दौर में, जैसे आप हमारे बाद में आए, लेकिन हमारे दौर में भी जो लोग यहाँ आए उनका कामयाबी का जो रेशो रहा वो बहुत मेयारी रहा। और चूंकि हमारा बैकग्राउंड तालीमी उतना अच्छा नहीं होता, हमारा अंग्रेजी का निज़ाम उतना अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, तो वो चैलेंजेस हमको यहाँ देखने पड़े या झेलने पड़े। लेकिन जुबैर भाई हमें जो दूसरे इलाके के, जो दूसरे राज्यों के, स्टेट्स के और वर्ल्ड वाइड जो स्टूडेंट्स रहे, उनसे बहुत सारी मोटिवेशन लेके हम यहाँ से अपने इलाके में गए, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आज जो कुछ भी हैं वो जामिया की वजह से है। और जामिया अपने तारीखी, अगर हम पूरा इसका दौर देखें तो जुबैर भाई ये बड़ी बात है कि इस इंस्टीट्यूट को हमारे उलेमाओं ने, जिनमें मेवातीज़ का बहुत बड़ी रोल रहा, और गांधी से लेकर के डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर के हकीम अजमल खान से लेकर के हमारे उलेमाओं से लेकर के, और जो यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया, जो कुर्बानियाँ दी, तो जामिया असल में जुबैर भाई एक कुर्बानियों का इंस्टीट्यूट है। और अगर हमारे हम बहुत लकी हैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे और आज इसमें हैं, तो जुबैर भाई बहुत खुश हैं। और आप हमसे जूनियर रहे, लेकिन हम ऐसा फील होता है जैसे हमारा भाई से भी ज़्यादा फीलिंग्स हमारे जामिया के छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर हो रही है, तो हम बहुत खुश हैं। और हमारा एक मैसेज ये भी है छोटे भाई बहनों को मेवात से कि अगर आपको थोड़ा भी मौका मिलता है हायर एजुकेशन का, तो आप यहाँ आने की कोशिश करें, आप ट्राई करें, और हम आपके कहीं भी काम आ जाएं, आपको गाइडेंस में काम आ जाएं, या आपको ऐसा कहीं भी लगे कि हम आपके काम आएँ, तो हमेशा आपके साथ हैं। और आप यहाँ आएँ और जो हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे जो विजन थे, उससे भी अच्छा आप यहाँ आके करें। शुक्रिया बहुत बहुत साथी। अच्छा जाकिर भाई, एक बात और बताओ, मेवात का आदमी ने जब तक सबर ना हो, जब तक नू ना पता लगे भाई गांव कौन सो है, गांव से बताओ भाई गांव कौन सो है। मेरे छोटे भाइयों, मेरा गांव है सरेटा, रामगढ़ तहसील है, जिला अलवर है। हाँ। यानी राजस्थान का मेवात है। यहाँ हालांकि मेवातियों की एक ही इमेज है कि ये मेवाती है, बिल्कुल, लेकिन चूंकि हम लोग 2 राज्यों में बड़े स्तर पर मेवात के बटे, हम और जगह भी हैं, क्योंकि यहाँ के लिहाज से हम
मैं राजस्थान के मेवात से अलवर जिले के सरेटा गांव से हूँ। और भाइयों मेरा अगर गोद की बात करें नाई में हूँ मैं। अच्छा, और भाई न्याय रहे वैसे जो इंसाफ करा, या मैं बता दूं आप लोग। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात कही जाकिर भाई ने कि सरेटा गांव है, और जिनको मेवात की तारीख के बारे में जरा भी दिलचस्पी है, मेरी राय उनके लिए कि सरेटा गांव के बारे में जरूर पढ़ें। बहुत हिस्टोरिकल गांव रहा है और बहुत मतलब कल्चरली और जो ऐतिहासिक पक्ष है मेवात इलाके का, उसको जानने के लिए सरेटा गांव की हिस्ट्री जो है वो काबिल जिक्र है, काबिल गौर है। बहरहाल और कुछ जाकिर भाई अगर आप एड ऑन करना चाहें उन बच्चों के लिए जो जामिया में पढ़ना चाहते हैं, इस माहौल को अडॉप्ट करके खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारे लिए ये भी खुशी की बात है जुबैर भाई कि अगर NIRF जो गवर्नमेंट की अपनी रेटिंग है जी, चूंकि जामिया हम लोग जानते हैं कि इंडिया का एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, टॉप 10 में हमेशा रहा है, और अभी हम लकी हैं कि दूसरे तीसरे पायदान पे JNU के बाद जामिया की रैंकिंग है। तो हम लोग लकी फील करेंगे अगर जामिया में अगर आपकी एंट्री होती है तो ये मान ले कि आपके जो करियर के जो ऑप्शंस हैं, हमारे जैसे जो बहुत एवरेज स्टूडेंट थे यहाँ पहुंचे, और मैं कॉलेज में राजस्थान में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और ये कौन से कॉलेज में आप? मैं अभी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, छोटे भाई बहनों, आप लोग अगर इस जमाने में आएंगे, चूंकि हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था, हमारा कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं था, हमें जो मोटिवेशन मिला, हमें जो एक्सपोजर मिला वो इस इदारे की देन थी। आज भी इसकी दीवारें, आज भी इसका पूरी जो फीलिंग्स हैं वो हमें आज भी जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि अभी तो शुरुआत है करियर की, तो आप जरूर जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात कही, अभी तो करियर की शुरुआत है। इससे ये फायदा होता है कि ललक बनी रहती है नई चीजों को सीखने के लिए। बहरहाल कुछ और साथी हैं जाकिर भाई के पास तो लफ्जों का क्योंकि भंडार है, बहुत लंबे वक्त तक वो बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं सारी तमाम चीजों को। बहरहाल क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा नाम और क्या आप करते हैं, सबसे पहले तो यही बताएं। जी मैं मोहम्मद अरशद खान, कारोली मेरा गांव है, जिला अलवर जी। इसी तालीमी मैदान में थोड़ा बहुत काम करते हैं सर के साथ मिलकर जी। खासकर हम अलवर जिले को और मेवात को और राजस्थान को उर्दू में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उर्दू हमारा मोटो है जी जी, और उस पर हम बहुत सारा वर्क कर रहे हैं जमीनी सतह पे। तमाम सरकारी कॉलेजेस में उर्दू शुरू कराई है। अच्छा, और जामिया मिल्लिया से चूंकि पहले से वाबस्तगी हमारी रही, जाहिर है, और माशाल्लाह जो ये टीम देख रही है जामिया से कहीं न कहीं कनेक्टेड है, मुंसलिक है। जामिया के साथी मिले, यहाँ के दरो दीमार, यहाँ का शौक जो देखा तो यकीनन एक मसरत महसूस हुई और ऐसा लग रहा है कि यार हमें बहुत कुछ और करना चाहिए। आप जैसी शख्सियात मिली, साथी आए, हमने पूरे डिपार्टमेंट्स को घूमा यहाँ पर, और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि इसको अच्छे से घूमने में तो कोई हफ्ते लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा निज़ाम है यहाँ का, यहाँ की हकीकतें, यहाँ की क्वालिटीज़ और यहाँ की चीज़ें हम सबको मुतासिर कर रही हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से कनेक्ट करें। और पिछले जो साथी हमारे रोल मॉडल बनके जो निकले हैं, यकीनन मेवात के लिए इन्होंने तारीखी काम किए हैं, बड़ा काम लेके चल रहे हैं, अपने अपने इदारों में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में टॉप कर रहे हैं, वर्क जो कर रहे हैं। हमारे सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन अलवर की जिंदा जावेद मिसाल है। बिल्कुल, चूँकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर एजुकेशन में कि हम सबको हजारों लोगों को जोड़ा हुआ है सर ने, बिल्कुल, अपने यूथ को जोड़ा हुआ है। तो आज यकीनन बड़ी खुशी हो रही है और आप सबसे मिलकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जामिया मिल्लिया के कैंपस में हम यहाँ हफ्ते ठहरें और यहाँ की दरो दीवार से फ़ायदा उठाएं, और यहाँ पर हम अपने बच्चों को जो हमसे कनेक्टेड हैं, अल्लाह का फजल है हमसे हज़ारों तलबा जुड़े हुए हैं। तो हम इस कोशिश में है कि अलवर जिले और राजस्थान मेवात से खासकर चूँकि रेशो कम है, जी जी जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बहन बेटियों को, बच्चों को, सबको यहाँ लाने की कोशिश और फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आप भी अपना नाम बताएं भाई, आपका नाम क्या है, गांव क्या है और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर बैठकर? मेरा नाम मोहम्मद आसमदीन है, मेरा गांव मुबारकपुर, तहसील रामगढ़, जिला अलवर है। जी मैं जी, अपना पर्सनल बिजनेस करता हूँ। जस्ट मारक पर कहाँ वही है? हाँ, मारक पर है, वही है। हाँ। देसी बात ज्यादातर फेमस वो मारक पर के नाम से ही है। जी जी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर से। जी जी, मैं अपना पर्सनल बिजनेस करता हूँ, खाद बीज दवाई की एजेंसी है और एक समरसेबल की एजेंसी है। हाँ, तो जुड़ा तो मैं बिजनेस से पड़ा हूँ, लेकिन एक शिक्षा के लिए बहुत तड़प है कि हमारी मेवात में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए।
उस चीज के लिए तत्पर रहता हूँ। अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है, आज स्पेशल जामिया में विजिट करी, तो विजिट इसलिए करी कि हम वहाँ जाएं और जाकर देखें, फिर उसके बाद हम हमारे मेवात के बच्चों को उनको बताएं कि आप ज्यादा से ज्यादा जामिया से जुड़ें और वहाँ की शिक्षा हासिल करें, क्योंकि यहाँ आने पर आप एक बेहतरीन मुकाम पे पहुँच सकते हैं जिसकी मेवात को खास जरूरत है। क्योंकि जब तक हमारे आदमी मेवात से ऊंचे स्तरों पे नहीं जाएंगे तब तक मेवात बहुत पीछे रहेगा। जब ऊंचे स्तरों पे चले जाएंगे, ऊंचे स्तर पे जाने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत होती है, जो एक जामिया है। हमने यहाँ आके देखा, मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा लगा। ऐसा कर रहा है कि इसको देखी जाऊं। तो मेरा सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर तड़प है तो आजकल आपका सहयोग करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको तड़प होनी चाहिए उस चीज की। बताने वाले बहुत हैं, गाइड करने वाले बहुत हैं। तो मेरा सभी को यही मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा जामिया से कनेक्ट हों, जिससे आप ऊंची स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और अगर किसी के पास एक वक्त में खाद बीज के लिए, सबमर्सिबल के लिए पैसे नहीं, तो मैं आमतौर पर कहता हूँ उधार से काम चल जाएगा। इंशाल्लाह उसकी मजबूरी में हम 100% मदद करेंगे। चलो भाई, तो मुबारकपुर और नौगांव और यहाँ के आसपास के गाँवों के लोग, क्योंकि भाई